पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उन्होंने असम में कैंपेन के दौरान कुछ आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर। 3 पासपोर्ट हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी है। उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा उनको जो इंटरिम बेल मिली हुई थी उस पर वो हटा दी है, उस पर लगी, मतलब अब उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। हाई कोर्ट ने हेमंता की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप के मामले में अंतरिम जमानत दी हुई थी पवन खेड़ा को। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। मतलब अब पवन खेड़ा को असम पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। असम पुलिस आई भी थी दिल्ली, उनके घर पर जाकर छापा भी मारा था, लेकिन तब तक वो तेलंगाना चले गए थे, हैदराबाद चले गए थे, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है। हाईकोर्ट गए, उसमें उनको रिलीफ मिल गया। वो रिलीफ फिलहाल स्टे कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या? हेमंता बिस्वा शर्मा के पुराने बयान निकालता मैं तो आपको दिखाता। वो तो ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का आखिरी दिन जेल में कटेगा, इसको उम्र कैद होगी। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये अपने मन की इच्छा नहीं बता रहा हूं, कानून ये कहता है कि अगर झूठे आरोप लगाकर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया तो इतनी सजा होती है। जो आदमी असम भेज दी पुलिस, हालांकि उस वक्त अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, लेकिन फिर भी जो ढूंढते यहां आ गई तो फिर अब वहां भी जाएगी जहां पवन खेड़ा जी होंगे। निश्चित रूप से। और देखिए, अब ये कह देना कि पवन खेड़ा अंतिम समय तक जेल में रहेंगे, आजीवन कारावास होगा, वो तो हेमंत शर्मा कोई कानून के तो ज्ञाता है नहीं। वो एक राजनेता है, राजनीतिक रूप से वो ये बात कह सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि भाई पवन खेड़ा को जमानत नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है कि पवन खेड़ा ने इतना बड़ा आरोप लगाया और जब ये बात प्रूव हो गई कि गलत है, उन्होंने जो तथ्य दिखाए थे पत्रकार वार्ता के अंदर वो सारे आधारहीन और गलत थे, तो पवन खेड़ा को तत्काल माफी मांग लेनी थी। तत्काल वो ट्विटर पर लिख देते, पत्रकार वार्ता लेकर कह देते कि भाई मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो फर्जी किसने दिए, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और मैं माफी मांगता हूं। और आरोप लगाऊंगा और बाकी नहीं, तो वही आप चोरी करो, पर सीना चोरी करो, आप प्रूव हो गए कि आप गलत हो गए, उसके बाद आप भागकर दिल्ली से चले जाते हो तेलंगाना और आप कोशिश करते हो कि आपको बेल मिले। तेलंगाना ने आपको थोड़ी राहत दी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो मुझे लगता है कि आपकी गलती अगर पकड़ाई में आ गई तो आप माफी मांग लेते कि भाई मैं माफी मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरे पास तथ्यात्मक जानकारी थी। लेकिन जो धाराएं लगी है उस धाराओं के अंदर मुझे लगता है पुलिस को गिरफ्तार करेगी और नॉन बेलेबल वारंट होगा। मैं टेक्निकली समझना चाह रहा हूं, असम पुलिस आई थी, असम पुलिस के अरेस्ट वारंट लेके आई थी या केवल बात अरेस्ट वारंट नहीं था, पूछताछ के लिए आई थी। लेकिन यह होता है कि पूछताछ के बाद पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती तो आप क्या करते? अरेस्ट करके वो आपको आसाम ले जाते और आप पे धाराएं लगाते, उसमें आपकी बेल नहीं होती। अगर अरेस्ट वारंट हो जाए और पवन खेड़ा जी ना मिले तो फिर तो एब्सकॉन्डर हो जाएंगे। हाँ, पहले नोटिस भेजा जाएगा सब जगह, उसके बाद उनको आप घोषित करोगे। तब तक पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करेंगे कि मैं आसाम पुलिस के सामने आपको लगता है हेमंता जी यहां तक जाएंगे, बात को ले जाएंगे? ये वाला बड़ा कराइए ना स्क्रीन पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पवन जी, क्या लिखा है उस पे? ये पूरी स्क्रीन जो है, पहले वाला जो था वो स्क्रीन पे एक तरफ हेमंत शर्मा है, एक तरफ उनकी पत्नी है, बीच में लिखा है वो बंटी और बबली हो गए फरार। तो दृश्य हटा दीजिए, सिर्फ पवन खेड़ा जी अभी फिलहाल उस अवस्था में है। और सचमुच ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि चुनाव वोटिंग होने वाली है, वोटिंग के ठीक पहले ये क्यों किया गया है, जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर ये आ जाए कि अरे भाई ये आदमी तो फर्जी कंपनी चला रहा है, इसकी पत्नी तो यहाँ का पासपोर्ट रखे हुए। मैं ये कहता हूँ अच्छा, नेताओं पर इतने तरह के मामले होते हैं, इतने भ्रष्टाचार, इतनी संपत्ति, इतनी कंपनी की, सब सही भी लगने लगता है। तो चुनाव के ठीक पहले ये जो कोशिश पवन खेड़ा जी ने की थी, कम से कम कुछ तो हिसाब किताब ढंग का लेके आए थे, तो जाहिर है फिर तो हेमंत बिस्वा शर्मा उसका उसी तरह से जवाब। वैसे आपको ये भी मतलब कितना होता है, मैंने कोई ऐसे कोई कानूनी केसेस के अध्ययन नहीं किया है, लेकिन ऐसा रिलीफ अगर कोई कोर्ट देता है तो वो रिलीफ हटना भी इतना आसान नहीं होता। जो स्टे हो गया हाई कोर्ट के फैसले पर, भाई आमतौर पे हमने तो यही देखा है कि बेल दे दी अगर किसी कोर्ट ने तो फिर बेल पे ही चलता है आदमी। थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। हाँ। अगर उन्होंने असम में जाकर ली होती, हाँ, तेलंगाना गए, वहां अब ये कोई कहने की बात नहीं, लेकिन ये सब सुन के थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता है लोकतंत्र में कि जिसकी सरकार है वहां न्यायालय भी जमानत दे देती है। और उसके जब सुप्रीम कोर्ट है तो वो ये कह रहा है आप प्रोसेस में जाइए, आप, वो और कुछ नहीं कह रहा है। उसने स्टे हटाया और कहा कि आप असम जाके जमानत ले लीजिए, तो वकील तो वहां भी जा सकता है कि आप असम में जाके जमानत। प्रोसेस बता रहा है, प्रोसेस यही है। ये थोड़ी ना होगा कि हम कुछ करें और उसका जब कोई पुलिस कर दे तो हम किसी और राज्य में चले जाए। आप वहां नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। एक तरह से मतलब जो प्रोसेस है। तेलंगाना में पूछा था, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पूछा था यहाँ पर क्यों आए, मामला दिल्ली का है, दिल्ली में क्यों नहीं गए या आसाम में, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं आसाम जाऊंगा, मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे इतना समय नहीं मिलेगा कोर्ट में जाने का,
तब उस आधार पर तेलंगाना कोर्ट ने उनको राहत दी थी कि आप आसाम जाती आप गिरफ्तार हो जाओगे, ठीक है। आपको कोर्ट तक नहीं जाना मिलेगा, ये आपका डर है, तो अभी आपको हम राहत दे रहे हैं। जाते तो ठीक से वकील समझ गए। वकील नहीं, के उन्होंने जरिए कहा कि जाते भाई हैं। आप असम जाइए ना, उस प्रोसेस को जहां पर हुआ है मामला वहां से उसकी रोक लगाई है जमानत की। लेकिन या स्टे हटा जमानत दिया लीजिए। तो वो फंस स्टे जाएंगे। हटा दिया तो वो एक हाँ। टेक्निकल तरीके से फंसा दिया, और ये चुनाव तब हो गया पूरा असम का। तो वो तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो असम में तो ऐसा चल ही रहा है, एक लोगों ने क्या ये पासपोर्ट का लगाया, एक ने पाकिस्तानी पासपोर्ट का कुछ आरोप लगाया।